सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के बारे में समझेंगे, और इस फॉर्मूले को मैं आपको यहाँ पर समझाने का कोशिश करूँगा। जैसे cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो हमारा x है, और फिर ये एंगल आगे बढ़ते हुए बढ़ करके y हो जाता है। सो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा cos x और साइन एक्स के इक्वल होगा। मैंने बताया था फर्स्ट कंपोनेंट cos को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड कंपोनेंट साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज अवर x, सो दिस इज cos x एंड दिस इज साइन x। और यहाँ पर ये इसका जो रिजल्ट होगा वो cos x प्लस वाई एंड साइन x प्लस वाई होगा। चूँकि ये हमारा यहाँ से लेकर ये टोटल यहाँ से मूव करके आया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा cos x प्लस वाई एंड साइन x प्लस वाई। सेम सिचुएशन में हमने एक इधर भी एक एंगल लिया है माइनस वाई, तो माइनस वाई हमने लिया, तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट है, अगर आप इसको डाउन नेगेटिव साइड से लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos माइनस वाई एंड साइन माइनस वाई। हमने b और d को मिला दिया और साथ में c और a को मिला दिया। तो आप देखोगे कि हमारा जो b o d और a o c, दैट मीन्स b o d एंड a o c, ये दोनों हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है तो इसका ये जो वैल्यू है, इसका जो लंबाई है ये सेम होगा, दैट मीन्स बी डी इक्वल टू सी ए। सो बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर। अब फिर यहाँ से यार यहाँ से का जो डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हो, डिस्टेंस फार्मूला सिंपल है, x2 माइनस एक्स वन स्क्वायर वाले जो लगाते हैं। और यहाँ से हमने डिस्टेंस फार्मूला लिया है दिस टू दिस पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हमने ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला स्टेप बी डी का है और ये डिस्टेंस फार्मूला हमारा सी ए का है। आप इसको खुद से कैलकुलेट करेंगे, ये होल स्क्वायर के फार्मूले से टूट जाएगा और ये भी होल स्क्वायर के फार्मूले से टूट जाएगा। और आपको मालूम है साइन माइनस वाई जो होता है वो हमारा माइनस साइन वाई के इक्वल होता है। सो दिस माइनस विल बी इक्वल टू प्लस, इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे और यहाँ भी आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ेंगे। तो ये कुछ कैलकुलेशन होते होते ये हमारे पास cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई के इक्वल बचता है। और अगर y को हम लोग माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y. So this is our formula of sum and difference of cos x plus y and cos x minus y. अगर आप x के जगह पर पाई बाय 2 पुट कर देंगे तो cos पाई बाय 2 माइनस वाई इक्वल टू इस तरह के रिजल्ट में हम लोग पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 का मान रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है हो जाता है हमारा साइन y के इक्वल होता है। सो दिस इज cos पाई बाय 2 माइनस वाई इक्वल टू साइन वाई एंड सिमिलरली cos पाई बाय 2 प्लस वाई इक्वल टू माइनस साइन वाई, अगर यहाँ हम लोग प्लस 2 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तब। सो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई का रिजल्ट इस ट्रिक से आप अगर निकालेंगे तो ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई के इक्वल होगा। और इसी तरीके से अगर आप टेन एक्स प्लस वाई का रिजल्ट निकालेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई के इक्वल होता है। तो मैं अभी आपको यहाँ एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को आप समझ लीजिए, ये बहुत काम का है। अगर कभी भी साइन या कॉस या टेन कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 90 प्लस माइनस थीटा में रहे या तो फिर 270 प्लस माइनस थीटा में रहे तो यहाँ रेशियो भी बदलता है। रेशियो मीन्स साइन बदल जाएगा कॉस में, तो यहाँ रेशियो भी बदलता है और साथ में जो अपना पॉजिटिव नेगेटिव अपना क्वाड्रेंट के हिसाब से है वो तो चेंज होना है, वो पॉजिटिव नेगेटिव अपना क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो 90 प्लस माइनस थीटा होने से और 270 प्लस माइनस थीटा होने से, और यही जब 180 प्लस माइनस थीटा रहे और 360 प्लस माइनस थीटा रहे तो केवल चिन्ह बदलता है। चिन्ह बदलता है मीन्स जिस क्वाड्रेंट में वो जाएगा उसके हिसाब से अपना वो
केवल चिन्ह ले लेता है। जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। तो इस ट्रिक के हिसाब से यहाँ पर हमारा पहले तो रेशियो चेंज होगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग इसको देखेंगे साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन हमारा चेंज होगा, इसका रेशियो है वो चेंज होगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, और ये जा रहा है हमारा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव आ गया है। और यहाँ 270 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होना है इसे, और नेगेटिव होगा और साइन बदल जाएगा कॉस में। तो 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में रेशियो और जो चिन्ह है, अनुपात और चिन्ह दोनों बदलते हैं, लेकिन 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में केवल और केवल चिन्ह बदलता है। चिन्ह बदलता है मीन साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन है तो साइन। कॉस मतलब दैट मीन्स केवल चिन्ह बदलता है। जैसे ये 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये जा रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये हमारा जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और ये जा रहा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये पॉजिटिव होता है। तो हमने आपको बताया कि जब 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस होता है तो रेशियो भी चेंज होता है और साथ में चिन्ह भी चेंज होता है अपना क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो जैसे 90 प्लस माइनस है ये, तो 90 प्लस माइनस है तो ये हमारा कॉस का साइन चेंज हो जाएगा। और ये किस किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये हमारा जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कॉस जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव हो गया। कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस का तो साइन चेंज होना है, साइन सॉरी उसका रेशियो जो है वो चेंज हो गया, और ये जा रहा है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हमारा नेगेटिव हो गया। और लेकिन आप इधर देखेंगे तो केवल और केवल पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हुआ है। आप देख सकते हो जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है, जैसे आप इसको कहेंगे ये हमारा जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव हुआ है। ये जा रहा है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, क्योंकि 180 और 360 में केवल और केवल चिन्ह बदलते हैं। दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव बदलता है, अनुपात नहीं बदलता है। दैट मीन्स कॉस जो है कॉस में हो गया, ये जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। उसी तरह से ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। उसी तरह से ये जो 10 वाला है, 10 में भी 10 कॉट, 10 बदल गया कॉट में, 10 बदल गया कॉट में, जो कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में जो है वो रेशियो हमारा चेंज हो जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से अपना ये जगह ले लेता है। दैट मीन्स अगर 270 प्लस थीटा करेंगे तो ये हमारा जा रहा है कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो नेगेटिव होता है 10, इसलिए नेगेटिव हो गया। लेकिन वहीं अगर 270 माइनस थीटा लेंगे तो ये हमारा जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का तो कोट हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव। सो इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव। और इसी तरह से 180 प्लस माइनस थीटा में केवल और केवल 10 का 10 है, 10 का 10 है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से वो चेंज कर लिया। जैसे आप इसको देखेंगे ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो पॉजिटिव होता है। सो दिस इज अवर positive value, and we can see here the another ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी होते हैं cos 2x, आप cos x प्लस एक्स का वैल्यू आप इसको रिजल्ट निकालेंगे तो ये इस तरह से निकलने से ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रिजल्ट आता है। दिस इज एंड sin 2x का वैल्यू cos 3x का, और ये sin 3x का वैल्यू, जितने वैल्यू हैं सब आप इसको निकाल सकते हैं। एंड द सेम सिचुएशन वी कैन